माँ जी, कौन है ये? माँ, ये आपकी बहू है। क्या बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? तूने हम सबको बिना बताए शादी कर ली और अपनी बिरादरी की कोई नहीं मिली थी जो इसको उठा लाया? माँ प्लीज, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले आशीर्वाद तो दे दो। बेहतर होगा तू अभी के अभी दफा हो जाए यहाँ से। माँ जा यहाँ से। क्या मुझे लगता है मेरी माँ नहीं मानेगी, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं प्रभा, हम तो पहले से जानते थे ना कि माँ नहीं मानेंगी, तो ये सब तो होना ही था। और श्रेया, प्रभात, तुम जानते हो जब मैंने तुमसे शादी की थी ना तो ही सोच लिया कि मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, इसलिए अपने सास ससुर में ही उन्हें खोज लूं। इसलिए मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। माँ जी, माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ जी आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ जी प्लीज मान जाइए। कम ऑन श्रेया, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो नहीं मानेगी। प्लीज, हमें चलना चाहिए। पर प्रभात, चलो। अरे हाँ निर्मला, हाँ अभी तो वो बंगालन दरवाजे की दहलीज तक नहीं पहुंची और मेरा ये हाल हो गया। अच्छा ऐसी होती है? ओह हाँ, तो ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, तू भी जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाना। हाँ हाँ। बेटा, अब जब तूने इससे शादी कर ही ली है तो मैं भी इसे अपनी बहू मान लूं। थैंक यू माँ, बस एक बार पापा भी मान जाए। वो क्या है ना बेटा कि हर बाप की ये इच्छा होती है कि वो अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखे। अब जब वो विपासना से वापस आएंगे तो बुरा तो होने लगेगा, लेकिन जो भी हो मैंने तो इसे अपनी बहू मान ही लिया है ना। आ जा बहू, इसमें पाऊं। बेटा, अब इस घर को अपना बनाना
तुम्हारा काम। जी माँ जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं सब कर लूंगी। इस वक्त आप सब लोग जो ये शो देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कईयों की शादी किसी और धर्म में, किसी और कम्युनिटी में हुई हो। ऐसे बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों की शादियों में, बारातों में आप और हम नाचे भी होंगे, दुआएं भी दी होंगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसे में किसी के हाथ दुआ के लिए नहीं बल्कि बद्दुआ के लिए उठे तो, बहू को आशीर्वाद देने के नहीं बल्कि घात देने के इरादे से उसका गृह प्रवेश करवाया जाए तो मुझे समझ नहीं आता कि जब एक बालिग युवक और युवती को कानूनन पूरा अधिकार है कि वो जिससे मर्जी शादी कर ले, फिर चाहे वो अपने धर्म में हो या ना हो, तो फिर हम क्यों अपनी दकियानूसी सोच उन पर थोपते हैं? हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों की खुशी है या अपने बच्चों की मजबूरी? और यही वजह है कि श्रेया और प्रभात जैसे कई और जोड़े भागकर घर वालों से छिपकर शादी करते हैं। प्रभात और श्रेया इस बंधन में बंध तो गए, लेकिन वो अपने घर वापस लौट आए इस उम्मीद में कि उनके घर वाले उन्हें अपना लेंगे। लेकिन यहां दामिनी ने जिस तरह से श्रेया का स्वागत किया, उससे तो यह साफ लग रहा है कि वो श्रेया को इस घर में चैन से जीने नहीं देगी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। जरा पैर दिखाओ अपना। नहीं, मैं प्रभात, मैंने कहा ना दिखाओ। What the hell is this? हाँ? इतना खून बह रहा है? ये कांच का टुकड़ा लगता है हल्ते में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने? प्रभात, तू मुझ पे शक कर रहा है? अरे मैंने तो खुद इसे अपनाया है। मैं तो ये मलहम लेके आई थी। अगर यकीन नहीं है तो चेक कर ले। नहीं माँ, आप ऐसा मत सोचिए। शायद मेरे पैर में ही कोई एलर्जी होती है। मलहम लगा लेना। प्रिया, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ। ये काम उन्हीं का है। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दिल जीतने के लिए शक नहीं, सब्र की जरूरत होती है। ठीक हो जाएगा। आजा, ये है हमारा रसोई घर। रोक। अब आजा, ये तुझे पवित्र करने की रस्म थी। माँ जी, मैं चेंज करके आऊं? हाँ।
तुम्हारा किचन अलग किया है। देख, तू मांस मच्छी खाने वाली है, अब तेरे लिए हम अपना धर्म तो भ्रष्ट नहीं कर सकते ना। माँ ये सब कितना इंसल्टिंग है। बेटा देख, अगर इसका खान पान हमारी तरह होता तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा वो सब छोड़, इससे कह कि मीठा बना ले और उसके साथ दाल चावल सब्जी रोटी जो बना सकती बना ले, पर हमारी तरफ हाथ ना लगाए। हाँ ये सब ठीक नहीं कर रही है। प्रभात, पॉजिटिव सोचो जरा। पहले घर में आने दिया और अभी देखो आधा किचन दे दिया माँ जी ने। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना काम करो और जाओ यहाँ से। माँ जी, दूर 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 कर, दूर रख, दूर रख। और सुन, अब इस खाने को कूड़े के डब्बे में डाल दे। कैसी बातें कर रही हो माँ? पहली बार इस घर में श्रेया ने खाना बनाया और आप कहती हैं उसे ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। हाँ तो देख बेटा, तू प्यार में रस्म रिवाज को भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं। रस्म थी कि बहू खाना बनाएगी तो बनवा लिया, लेकिन अब इसे कोई खाएगा नहीं। कोई खाए या नहीं खाए, लाओ मुझे दो, मैं खाऊंगा। ठीक है, खा ले। अगर तूने ये खाना खाया तो तू मेरा बेटा नहीं। देख प्रभात, तेरे और मेरे, हम में से किसी के हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए खाना। अब माँ जी, अगर किसी ने खा लिया तो? हम में से कोई ये खाना नहीं खाएगा, समझी? ठीक है। हम खाना नहीं खा सकते तो क्या हुआ? चिड़िया तो खा सकती है। ऐसे में सारी रस्में भी पूरी हो गई और प्रॉब्लम का हल भी निकल गया। प्रभात, 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 तुम्हारा प्रभात यही है तुम्हारे पास। अच्छा, क्या हो गया तुम्हें? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है? आई लव यू सो मच प्रभात। I love you too। अरे गौरी तुम? हाँ, तुमसे मिलने का मन था तो इसलिए यहीं पर चली आई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम सीधे मेरे बेडरूम में आ गई, ये तो सही बात नहीं है ना? बड़े आज सही बात बोलने वाले। पहले तो ये सब कुछ नहीं था हमारे भी, तो अब कहाँ से आया? पहले मैं शादीशुदा नहीं था, अब मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हें दरवाजा खटखटा के आना चाहिए ना। तुमने शादी कर ली है बिना किसी को बताए, वो भी इस जादूगरनी से। क्या क्या बोली तुम? वो छोड़ो, कम से कम शादी की बात मुझे तो बताई होती। ये बात तो है। तो एक काम करो, 2 कप चाय बना लो। हाँ आंटी का? हाँ मम्मी बाहर है। आंटी आ गई? आंटी भी आ गई है तो तैयार भी हो जाओ, ठीक है? नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये चाय। हमें चाय वाय का कोई शौक नहीं है। ये हमें पैर छुआने की कोई इच्छा नहीं और ना ही आशीर्वाद देने की इच्छा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? देखो भाई, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जादू टोना जानती है। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं बीमार हो जाऊंगी। अरे ये क्या बकवास है? जो भी हो भाई, देखो रस्म रिवाज के नाम से ना ये तोहफा लाई हूं, ले लो।
दामिनी, तुम ना इन देवी देवताओं की तस्वीरों को ना अपने कमरे की हर दीवार पर लगा दो, तभी तो तुम अपने आसपास रहने वाली बुरी शक्तियों से बची रहोगी। संभालो। हाँ आंटी, बहुत ताकत होती है उनके जादू मंत्र में, तभी तो प्रभात को एक चुटकी में उसने वश में कर लिया। अरे उस जादूगरनी का साया तो इस घर पे पड़ चुका है, अब सवेरे पता नहीं क्या मनहूसियत हो। हे भगवान। नींबू पानी पियोगी? मैंने पूछा नींबू पानी पियोगी? निर्मला, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या कर रही तू? मैं तो आंटी को नींबू पानी पूछ रही थी। सुनाई नहीं देता? बोल, नींबू पानी पिएगी? नींबू में खून है, नींबू में खून है। अब तो ये साबित हो गया कि ये जादू करनी है। इस घर से जल्दी से बाहर निकल के जादू करनी है, ये जादू करनी है, साबित हो गया। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे भी एक नींबू काटना पड़ेगा। काट नींबू। माँ जी, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है, विज्ञान है। जब भी चाकू पर विनेगर लगा हो और उससे हम कोई भी खट्टी चीज, चाहे वो नींबू हो या संतरा, उसे काटते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसलिए प्लीज मुझे कोई जादू टोने वाली मत समझिए। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे बस आपके परिवार का एक हिस्सा बनना है। प्रभात, मैंने कहा ना 2 मिनट। हाँ बाबा, आ रही हूँ। अरे तो फोन तो रखो। और ज्यादा डाल, एकदम तिखी तिखी मिर्ची है। डाल डाल डाल।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी आंखें बहुत जल रही है। माँ, माँ, अरे क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ हो गया? क्या हो गया? अरे मेरी आंखें बहुत जल रही है? क्या हुआ? अरे अरे जल्दी थोड़ा पानी लाना, पानी दे। ला, क्या हो? पानी 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 दे। दे 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 इधर ले। श्रेया, अब कैसा फील हो रहा है? कुछ आराम हुआ? हाँ, पहले से बेहतर है। That's good. You know, श्रेया, मुझे तुम्हारी इतनी आदत पड़ गई है कि मैं अपनी पीठ भी नहीं पहुंच सकता। पर मैं हूं ना, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। अरे तुम रहने दो, कर। बीवी के सामने इतनी शराफत, हाँ? याद है ना कल क्या करना है? हाँ अरे क्या हुआ तुम्हें? ये देखो ना, कितनी जोर से लग गई। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही थी? मैं तो नंगे पैर पूजा कर रही थी और पता नहीं क्या चुप गया। चलो आराम से उठने की कोशिश करो। कम 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 कम, मेरा सारा लोग कम कम। ओ हाँ, संभालो संभालो, पैर संभाल के। तुम्हें याद है जब बचपन में मुझे चोट लगती थी तो तुम मुझे ऐसे ही उठाते थे? पता है, मुझे सारी की सारी बातें याद है। मुझे भी सब याद है। मैं तुम्हें उठाकर ले गया था, मेरे हाथ दुख गए थे क्योंकि तुम उस वक्त बहुत मोटी थी। अरे श्रेया, ये क्या लगा रखा है? ये माँ जी ने मुझे दिया, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। गौरी, क्या हुआ है तुम्हें? तो इसके पैर में चोट लगी है। अरे क्या हो गया बेटा? गौरी क्या हो गया? इसके पैर में चोट लगी है। कैसे लग गया? कांटा चुभ गया? हाँ, तुम्हें एंटीसेप्टिक की जरूरत है, वरना उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब प्रभात, आई थिंक आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैंने आपके कपड़े निकाल दिए। थैंक्स श्रेया। हाँ आजा बेटा। वैसे दाद देनी होगी श्रेया की। दामिनी, निर्मला और गौरी लगातार अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ उनकी हर चाल का सामना कर रही है श्रेया। सब कुछ जानते हुए भी वो समझदारी से काम ले रही है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही चाहती है कि प्रभात के घर वाले उसे और उसके रिश्ते को स्वीकार कर लें। जरा सोचिए, अगर यही इन लोगों ने अरेंज्ड मैरिज की होती तो यही लोग इन्हें आशीर्वाद दे रहे होते, लेकिन चूंकि ये लव मैरिज है इसलिए ये इनके खिलाफ है और अब श्रेया को तरह तरह की यातनाएं देने में लगे हुए हैं। इन लोगों ने एक बार ये तक नहीं सोचा कि अब श्रेया और प्रभात की जिंदगी एक है, और ये सब करके ये लोग सिर्फ श्रेया पर नहीं, प्रभात पर भी अत्याचार कर रहे हैं। खुद ही अपनी संतान के दुख का कारण बन रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने अहम और अपनी जिद के लिए। अब सवाल ये था कि आखिर दामिनी और उसके ये साथी और किस हद तक जा सकते हैं। अब असली काम करने का टाइम आ गया। और मैंने जो कहा था उसके लिए सब तैयार हो ना? हाँ। गौरी, अब क्या करना है तुम्हें पता है ना?
चलो फाइनली आज हमें फुर्सत से तुम्हारे पास आने का मौका मिला है। अरे तुम वहां तो ये कौन है? गौरी तुम? गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरी आंख लग गई थी और मैं यहीं पर ही सो गई। मुझे लगा तुम लेटी हुई हो। देखो बिल्कुल तुम्हारी जैसी नाइटी पहनी हुई इसने। उप्स, आई एम सॉरी। हाई नाइटी तुम्हारी ही है। क्यों किया ये सब? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने दवाई खाई और सो गई बस। लेकिन गौरी, तुम अपने रूम में भी तो सो सकती थी ना? मेरे सारे के सारे कपड़े गीले हैं और इवन मेरा बेड का गद्दा वो भी गीला है। वो सब के सब बाहर ही सूख रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सही कह रही, वो बाहर जाके सो जाएगी। आजा बेटा, आ। गौरी, आई एम सॉरी। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि गौरी यहीं सोए। और प्रभात, बहुत दिन हो गया ना, हमने कोई मूवी नहीं देखी, तो चलो मूवी देखकर आते हैं और बाहर खाना खाकर आते हैं। तब तक गौरी भी आराम कर लेगी और इसके कपड़े भी सूख जाएंगे, है ना? फिर रख कर आती हूँ, तब तक रेडी हो जाओ। श्रेया, अब वो लोग बहुत गंदी चालें चलने लगे हैं। अच्छा यही होगा कि हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। नहीं प्रभात, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन सबका दिल जीत लूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार का प्यार चाहिए। मुझे तो ये जरा भी पसंद नहीं है। उसे तो बस यहाँ से किसी तरह दफा करना चाहिए बस। तुम जानते हो, मैं हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहती थी, और उसके लिए मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, सब कुछ। मुझे तो बस प्रभात के पापा के आने का इंतजार है। अब वही ठिकाने लगा सकते हैं इसे, बस। भाई साहब जल्दी आ जाए बस। निर्मला, ये प्रभात के पापा को क्या हो गया? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि भाई साहब को हो क्या गया है। अरे भाई साहब के ऊपर भी इस औरत का जादू चल गया। हाँ? आपको कुछ पता भी है इसके बारे में? अरे इसके ना तो चरित्र का पता है ना परिवार का। भगवान जाने कैसे कैसे गुल। खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला बंद करो अपनी ये बकबक। जो भी है ये हमारे परिवार की बहू है। और अच्छा होगा कि तुम लोग ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो।
और तुम दोनों को आशीर्वाद नहीं चाहिए मेरा? सदा सुखी रहो। अरे बाबा 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 क्या हुआ है? भगवान ये क्या हो गया? बाबा बाबा अरे कौन? पापा पानी हाथ मत लगाना। बता क्या मिलाया था तूने दूध में? क्या जादू टोना किया? बंद करो अपनी दामिनी। बेटा मैं ठीक हूँ, तुम और बहू जाकर आराम करो। लेकिन पापा मैं जाओ जाओ। मैंने कहा चलो। कैसा लगा मेरा नाटक? अगली बार ऐसी चाल चलूंगा कि हमारा बेटा तो हमारे हाथों में रहेगा ही, इस श्रेया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। घटने से बड़ी मुश्किलें जल्दी आइए। पापा जी क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्या हुआ जी आपको? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे भगवान फोन करो डॉक्टर को। पापा जी बस बस। अरे हेलो हेलो प्रभात। बेटा बेटा तेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया, तू जल्दी से घर आ जा। क्या हुआ जी? डॉक्टर को देखिए ना। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। बाजी मैं डॉक्टर को लगाऊंगी। पापा पापा कैसे आप? थोड़ा ठीक हूँ बेटा। प्रिया कहाँ है? ये डॉक्टर को लेने गई है। लेकिन पापा पापा हुआ क्या था? पता नहीं बेटा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल में कोई सुइयां चुभो रहा। एक मिनट, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। Don't worry. लगता है माइल्ड अटैक। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, कल इन्हें हॉस्पिटल लाइएगा जरूर। ये दवाइयाँ पापा जी के लिए लेकर आनी है। चल प्रभात मैं तुमसे ही कह रही हूँ, पापा जी के लिए दवाइयाँ लेकर आनी है। तुम्हें इन सब चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभात व्हाट्स रॉन्ग विद यू? What's wrong with me? क्या है सब? हाँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे ऐसी लड़की इस तरीके की हरकत करेगी। ओ, तो तुम्हें भी
यही लगता है कि सब जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। हाँ, ये सब तुम कर रही हो। अरे तूने क्यों किया इनके साथ ऐसा, बोल। अभी छोड़ो, ये सब छोड़ो, जाके जल्दी से वो तेल और माचिस लाओ। मैं इसके टोटके का असर खत्म करूं। मुझे आप बेटा देखो, ऐसा है, इन एलोपैथिक दवाइयों पर तो मेरा भरोसा बिल्कुल नहीं बचा है। तुम अभी के अभी जाओ कानपुर और अपने वैद्य जी को लेकर आओ तुरंत। पर पापा जी, अरे मैंने बात कर ली है उनसे, वो इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। हैं? हाँ बेटा, रहा सवाल इस जादूगरनी का, तो हम हैं उस पे नजर रखने के लिए। जा बेटा। ठीक है पापा जी, मैं अभी चला जाता हूँ। सुनो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम इसे लेकर बाहर आओ। इसके हाथ पैर मुंह ठीक से बांध देना। अगर इसकी लाश किसी को मिल भी गई तो पहचान में नहीं आना चाहिए। और सुनो, जब प्रभात आएगा तो कह देंगे कि भेद खुल जाने के डर से ही भाग गई। हाँ हाँ। लाओ लाओ लाओ, हटो हटो हटो, पीछे हटो। कोई केरोसिन लाया है? वो तो मैं भूल ही गई। तो लाश जलाने के लिए क्या कार में से पेट्रोल निकालेंगे? जाओ जल्दी से लेके आओ। हाँ, पेट्रोल निकालो जल्दी। जल्दी से केरोसिन डालो इस पर। रुक, कहते हैं मरने के पहले जादूगरनियां अपने असली रूप में आती हैं। जरा हम भी तो देखें इसका असली चेहरा क्या है। प्रभात, तुम वो कहाँ चली गई? ये कैसे हो गया? जादू से, वैसे ही जैसे आलते में कांच आ गया था। पापा जी, मुझे आप पर पहले से ही शक है, इसलिए मैं वैद्य जी के यहाँ गया ही नहीं था और ना ही कभी श्रेया बेहोश हुई। और आंटी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। जिस घर में आप मेहमान बनकर रही, उसी को तोड़ने पर उतर आई। चलो श्रेया, अब हम लोग एक पल भी इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों खुद अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार है, क्योंकि मैं तहे दिल से मानता हूं कि रिश्तों का मापदंड धर्म या जाति नहीं है। रिश्तों की नींव है सिर्फ प्यार, इज्जत और विश्वास। आपके बच्चे जो आपके संस्कारों में पले हैं, जब वो जवान हो जाएं, तो माता पिता होने के नाते हमें उनके फैसलों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। फिर चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर निजी रिश्तों को लेकर कोई फैसला हो। अपनी परवरिश और अपने बच्चों पर भरोसा करना सीखिए और ऐसी किसी भी सोच से सावधान रहिए जो आपके और आपके बच्चों के बीच दूरी पैदा करे और परिवार की जिंदगी को नर्क बना दे। क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।